स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 6.7 हम लोगों ने 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 7th क्वेश्चन। द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज a company manufactures wristwatch for which p is equals to 1500 minus 3x। अब बेटा यहाँ पे डिमांड फंक्शन हम लोगों को गिवन है p is equals to 1500 minus 3x। so p is equals to 1500 minus 3x हम लोगों को गिवन है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया है where p is the price per unit का प्राइस है। तो हम लोग सबसे पहले ये कर लेते हैं let x number of units are produced। let number of units produced is equals to x। number of units जो है वो x प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट प्राइस इन्वॉल्व इनिशियली फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹38,400। फिक्स्ड कॉस्ट बेटा जी 38,400 गिवन है हम लोगों को एंड अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹420। वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 420 into x क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है इट इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मेरा प्राइस जो कॉस्ट फंक्शन है बेटा ये हमारे पास आ जाता है fc प्लस vc। इसका मतलब 38,400 प्लस 420 x हो जाएगा। ये कॉस्ट फंक्शन आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इफ ईच कॉस्ट इज फाइंड द एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर इट्स कॉस्ट। तो रेवेन्यू फंक्शन सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा। रेवेन्यू फंक्शन rx, इसका फार्मूला होता है x into p, दैट इज x into 1500 minus 3x। we can say that 1500 minus x minus 3x square। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट फंक्शन उसने ये कहा है कि एक्सपेक्ट टू कवर इट्स कॉस्ट। रिकवर इट्स कॉस्ट मींस ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। इट एम्प्लाइज ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा px is equals to 0, that is rx minus cx is equals to 0। अब रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, that is 1500x minus 3x square। इसमें से माइनस करना बेटा कॉस्ट फंक्शन 38,400 minus 420x and this should be equals to 0। क्योंकि माइनस करना है तो ये प्लस का 420 ये भी माइनस में आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1080x माइनस 38400 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें से 3 कॉमन निकालते हैं माइनस का, इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 360x प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 12800। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इट विल बी x minus 320 into x minus 40 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी 40 और एक आ जाएगी 320। अब यहाँ पे देखिए दो ब्रेक इवन पॉइंट आ गए हैं। मैंने पहले भी बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट 2 हो सकते हैं या 1 से ज्यादा हो भी सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। एट व्हाट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन मतलब मिनिमम हम लोग कितने प्रोड्यूस करें सो दैट हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। इट एम्प्लाइज द कंपनी हैज टू प्रोड्यूस minimum 40 units produce and sell minimum 40 units to recover its cost। ठीक है जी। मिनिमम हम लोगों ने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करने सो दैट जो हमारी कंपनी है वो अपनी रिकवर कॉस्ट जो है वो रिकवर कर ले। 8th क्वेश्चन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज ₹35,000। FC is equals to 35,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट बेटा वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लोगों को कहा गया है ₹500 पर यूनिट। तो it will be 500x if x units are produced। अगर x यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट 500x हो जाएगी। चलिए पहले मैं कॉस्ट फंक्शन निकाल लेता हूं। cx is equals to fc plus vc यानी कि 35,000 प्लस 500x आ जाएगा।
इसके बाद हम लोग को ये कहा गया है डिमांड फंक्शन P की वैल्यू जो है आल्सो P इज इक्वल टू 5000 माइनस 100x। डिमांड फंक्शन ये गिवन है और ब्रेक इवन फंक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बेटा रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। इट एम्प्लाइज Rx विल बी इक्वल्स टू x into P, यानी कि x into 5000 माइनस 100x। इसको बोलते हैं ये आ जाता है 5000x माइनस 100x स्क्वायर। तो इट एम्प्लाइज ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है इसमें, ब्रेक इवन पॉइंट Px is equals to 0, profit function should be equals to 0। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, it implies Rx minus Cx is equals to 0, revenue function minus cost function is equals to 0, so it will become equals to 5000 minus 100x square। इसमें से ये cost function minus करना है, 35000 plus 500, it will be 35000 minus 500x is equals to 0। ठीक है जी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा जी। it will become equals to 5000 minus 100x square। so इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये हमारे पास रहता है minus 100x square, इसके साथ x भी लगेगा। 5000x में से 500x माइनस करते हैं, प्लस का 4500x minus 35000 is equals to 0। माइनस 100 कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, अंदर रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस का 350। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करते हैं, तो इट विल बी x माइनस 35 इनटू x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज x की वैल्यू 10,35 इज द आंसर। मींस टू से जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 10 और 35 होंगे। In this question, given that a company has fixed cost of rupees 10,000, fixed cost company की 10,000 है, FC is equals to rupees 10,000। ठीक है जी। उसके बाद given that cost of producing 1 unit of its product is rupees 50, let X units are produced, X units are produced। हमेशा पहले ये जरूर कंसीडर कर लेना है कि x यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट एम्प्लाइज वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू 50 into x हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन पहले निकाल लेते हैं, cx is equals to fc plus वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 10,000 plus 50x। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट फंक्शन। नाउ इट इज गिवन दैट इफ each unit sells at ₹75, चलिए रेवेन्यू फंक्शन Rx is equals to 75 into x हो जाएगा हमारे पास 75x। Find the break even value, also find the values of x for which the company always results in profit। तो break even value निकालनी है, उसके लिए profit should be equals to 0। पहला पार्ट break even point या break even value लिख लेते हैं, that is Tx is equals to 0। तो यहाँ पे आ जाएगा Rx minus Cx is equals to 0, that is 75x minus 10,000 plus 50x। ये माइनस सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 25x minus 10,000 is equals to 0। यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाती है 400, यानी कि ब्रेक इवन वैल्यू आ जाएगी 400। अब इसके बाद हमको ये कहा गया आल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द कंपनी इज इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर प्रॉफिट px विल बी ग्रेटर देन 0। और जब px जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो px ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, px इज इक्वल्स टू rx। इसको अब हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, 75x minus 10,000 plus 50x should be greater than 0। और बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो it will become x greater than 400। पहले हमारे पास आया था x is equals to 400, अब हमारे पास आ रहा है x greater than 400। तो हम लोग ये कहेंगे therefore for profit the company must sell more than 400 units, more than
400 यूनिट। 400 यूनिट से ज्यादा उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और सेल करनी पड़ेगी सो दैट कंपनी को प्रॉफिट मिल सके। ठीक है। 11th question, it is given that a company sells pen at ₹5 per unit. Let the number of pens produced, let the number of pen produced is equals to x. x मान लेते हैं, x number of pens produced किए हैं। Selling price of one pen is equals to ₹5. Selling price of one pen is equals to ₹5. It implies revenue function Rx is equals to 5x हो जाएगा बेटा हमारे पास। अब इसके बाद हमको ये कहा गया है the company fixed cost of the company is ₹3200. Fixed cost is equals to 3200 and variable cost, बेटा variable cost हमको ये कहा गया है 25% of total revenue. Variable cost is equals to 25% of Rx, यानी कि 25/100 मल्टीप्लाई बाय 5x। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है 5/4x। Therefore नंबर 1, पहले हम लोगों को ये कहा गया फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू फंक्शन, ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। Rx is equals to 5x, ये आपका पहला आंसर। सेकंड आंसर है हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन। सेकंड, Cx will be equals to Fc प्लस VC। FC था हमारे पास 3200 और VC है 5/4x। बेटा पीछे आंसर जो है ये 5/4 पर डिवाइड करके 1.25 लिखा हुआ है, सो यू कैन लीव द आंसर हियर आल्सो 5/4x की फॉर्म में। आफ्टर दिस थर्ड वन, टोटल नंबर ऑफ पेन पॉइंट्स। बेटा टोटल नंबर ऑफ पेन पॉइंट्स का मीनिंग है वी नीड टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट that is profit function is equals to 0, यानी कि Rx minus Cx is equals to 0। Rx की वैल्यू है हमारे पास 5x, ये निकली हुई है 5x, that is 5x minus 3200 plus 5/4x is equals to 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा। 5x minus 5/4x minus 3200 is equals to 0। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 15/4x is equals to 3200, so x is equals to 3200 divided multiplied by 4 divided by 15। ठीक है, इसको डिवाइड करके हम लोग जब सॉल्व करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ 3 बच जाता है, यहाँ पे 640 और 620 into 4 2560 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है। और इसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 845 और उसके बाद 853.33 आ जाता है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। तो आफ्टर दिस हम लोग को ये कहा गया है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेन द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। अब बेटा जो चौथा पार्ट है उसमें हमारे पास क्या है कि रेवेन्यू फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट कवर अप होनी चाहिए। तो इस केस में मैं क्या लिखता हूं 5x शुड बी इक्वल्स टू 3200, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, इसको डिवाइड करके 640। मतलब क्या है कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने प्रॉफिट फंक्शन को जीरो करना, मतलब रेवेन्यू फंक्शन को टोटल कॉस्ट से इक्वल करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये कहा कि रेवेन्यू फंक्शन में हम लोगों ने सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट कवर अप करनी है, और तो जब फिक्स्ड कॉस्ट कवर अप करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 640 आ जाएगी। ठीक है। Now the statement for 13th question is the demand x of a commodity in terms of price P is given by x is equals to 1/9 into 245 minus 7। ये हम लोगों को डिमांड फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, और इसके साथ ये कहा गया है द एवरेज कॉस्ट इज ₹20 पर यूनिट। सबसे पहले लेट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू x, क्योंकि ऑलरेडी x की फॉर्म में गिवन है। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला बेटा ये हम लोगों को पता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x होता है, तो यहां से बेटा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी x मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट।
अब इस क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट की वैल्यू बेटा 20 दी हुई है, तो आई कैन से दैट द कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू 20x हो जाएगा हमारे पास। कॉस्ट फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 20 into x। फाइंड इन टर्म्स ऑफ p द कॉस्ट फंक्शन। तो सबसे पहला कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कहते हैं इन टर्म्स ऑफ p फाइंड आउट करनी है। सो 20 मल्टीप्लाई बाय x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1/9 into 245 minus 7p. It will become 20/9 into 245 minus 7p, and this is your first answer. After this, second part क्या है, the revenue function rx। rx की वैल्यू बेटा होती है x into p, यानी कि p x की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा p/9 into 245 minus 7p। ये आया सेकंड आंसर रेवेन्यू फंक्शन का। और थर्ड वन प्रॉफिट फंक्शन, बेटे जी थर्ड प्रॉफिट px इज इक्वल्स टू rx माइनस cx होता है। जो प्रॉफिट फंक्शन होता है दैट इज rx माइनस cx। rx की वैल्यू पुट करते हैं p/9 into 245 माइनस 7p माइनस कॉस्ट फंक्शन 20x है, यहाँ आप लोग ये कॉस्ट फंक्शन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 20/9 into 245 minus 7। So this will be 1/9 into 245 minus 7p, और यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा अंदर, ये दोनों चीजें कॉमन निकल जाएंगी और यहाँ आपके पास बचेगा p और सेकंड वाले में आपके पास बचता है -20। So the profit function is 1/9 into 245 minus 7p multiplied by p minus 20। अब इसके बाद लास्ट है the price and the level of output at which profit is 0। अब हम लोगों ने प्राइस भी फाइंड आउट करना है जिसमें प्रॉफिट जो है 0 हो जाए, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ फोर्थ पार्ट प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। ये प्रॉफिट फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट एम्प्लाइज 1/9 into 245 minus 7p into p minus 20 is equals to 0। यहां से बेटा सॉल्व करेंगे, एक बार वैल्यू आ जाएगी p की वैल्यू 20 और एक बार p की वैल्यू 245 आ जाएगी, यानी कि p की वैल्यू 245 over 7 that is 35। अब यहां से हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कमोडिटीज कितनी है। सो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। फ्रॉम 1 x is equals to 1/9 into 245 minus 140। बेटा देखो 27 से 140 हो जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं x is equals to 105/9, यानी कि एक आंसर तो मेरे पास ये आ गया 20 और एक आंसर आ गया 105/9। और उसके बाद सेकंड बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, p is equals to 245/7 that is 35 आया है, और अगर 35 करना है तो बेटा जी फ्रॉम 1 यहां से लिखिए फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करता हूं x is equals to 1/9 into 245 फिर से minus 245 हो जाएगा क्योंकि 7 into 35 आंसर 245 ही रहेगा। तो 245 minus 245 it will become 0, यानी कि कोई भी नंबर ऑफ x देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड था, यानी कि कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया। और बेटा अगर कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। अच्छी सी बात है, जब कोई कमोडिटी बनाई ही नहीं तो फिर बेची भी नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होएगा। सो वी हैव टू रिजेक्ट दिस केस। रिजेक्टिंग दिस केस, इस केस को हम लोग रिजेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, p की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 105/9 में आ जाती है।